दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित परिवार पलायन करने पर मजबूर। ग्राम प्रधान की सह पर कर रहे हैं दबंग परेशान। पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी दरबार, ज्ञापन देते हुए की कार्यवाही की मांग। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने की बात करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज भी दबंग का बोलबाला है, जहां ग्राम प्रधान की सह पर पीड़ित परिवार की पैतृक खेत की भूमि पर दबंग व प्रधान के द्वारा चक्रोर डलना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की। घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम 3 साल से लगातार पीड़ित परिवार के सदस्यों व महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी दबंग प्रधान व उसके गुर्गों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते दबंग के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित परिवार पर लगातार दबंग 3 साल से कहर बरपा रहे, कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो कभी मारपीट, तो कभी अकेले सदस्य को देखकर ईंट पत्थरों से मारपीट करना दबंगों के लिए आम बात हो गई है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोर्रा के ग्राम सालिमपुर में देखने को मिला। पलायन करने पर मजबूर पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए दबंग पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार के लोगों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखें यह खास रिपोर्ट। हमारा सुरजन सिंह नाम है। कहाँ से आए हो भैया? सलेमपुर से आए थे। ये पूरा परिवार एकत्रित होकर आए हैं। कप्तान साहब को क्या शिकायत है आपकी? सर हमारी शिकायत है, 3 साल से हम बराबर पिट रहे हैं और सर हमको चैन नहीं लेने देता। हम साहब गाँव छोड़ने के लिए तैयार है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या पलायन कर रहे हो? जी सर, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। न मेरी कोई सुनवाई न कोई मतलब है सर। मैं भज के प्रधान के। कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं? साहब वे लोग उदयवीर सिंह प्रधान और मिलाप सिंह, जो साहब धमकियां दे रहे हैं कि हमने शाहजहाँपुर में मर्डर किया था। साले तोरे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। क्यों? आखिर नष्ट क्यों कर देंगे? क्या कारण क्या था? खेत मेरा है, उसमें जबरिया रास्ता डाल रहे थे 3 साल पहले, अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। आपके खेत से निकाल रहे थे? जी, जबरिया सीधी निकालेंगे। उस रास्ता मान करके सो मेरी जो महल सब पीटी, हम घर नहीं थे साहब। उसके बाद साहब उसमें मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई सर, वो 452 और जो धारा लगाई, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। गिरफ्तारी साहब कुछ नहीं हुआ 5 दिन तक। और साहब रोज हम पिटते हैं, अब ज्यादा बात। तो कितने सालों से लगातार पिटते हैं? 3 साल हो गई, 3 के लगभग 3 साल हो गई है और अभी भी अधूरी सड़क पर ही। खेत भी जोतवा दिया। आला अधिकारियों से मिले अभी तक? बड़े अधिकारियों से मिले? नहीं सर, हमें JSP के सलाह दे रहे, थाना और तहसील भगते रहे। अब साहब हमारा खेत पुलिस द्वारा फिर मेरा जुतवाया गया खेत पुलिस ने, और प्रधान भी था उस मौके पर जी। प्रधान ने फिर मुझे रोक दिया कि नहीं जुतेगा, तब हमारी मेट तुड़वा दी, कभी कुछ कर दिया सर। पूरी कहानी यही चलती रही। फिर कहीं पुलिस में गए, पुलिस ने कही राजबाग से जाओ। मैं लेखपाल को लेके आए। लेखपाल, प्रधान और इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरा खेत जुतवाया। जुतने के बाद साहब कहना धान रुक गया, कोई दिक्कत नहीं पिछली साल। उसके बाद साहब मैंने 5 साल नहीं दिनन मैंने खेत में बीज उल्ला दिया। रात में इन लोगों ने, प्रधान जी खड़े होकर के, रात में मेरा खेत बीज खाद सब भर दिया। मैंने शिकायत की थाने, तो पानी भर दिया था उसमें? जी साहब, पानी भर दिया। मतलब आपको चैन से नहीं जीने दे रहे? जी सर। उसके बाद सर मैं थाने गया तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसे थाने से प्रधान जी ने छुड़ा दिया। तो कहने मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? साहब नहीं सुनवाई हुई। तुम्हारा? मेरा नाम अंशुल है। अंशुल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हम ग्राम नंगला मठिया से वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे लोग जिन्होंने मेरा पीछा किया तो मैंने बाइक वहाँ से भगा दी। उसके बाद उन्होंने मतलब किन लोगों ने पीछा किया? बंटू, सत्यपाल, एक और कोई था। मतलब एक को मैंने पहचान नहीं पाया और बंटू, सत्यपाल 2 को मैंने पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने हाथ दिया बाइक से, मैंने बाइक रोक ली। इतने पे इन्होंने, एक सत्यपाल ने मेरे हाथ पकड़े और बंटू मुझे मारने लग गया। तो कैसे पीटा तुम्हें? मुझे ईंट रखी थी, वहाँ ईंटों से मारा और चूड़ा पहने थे हाथ में। अच्छा, उससे मारा है। हाँ। तो क्या ये थाने गए थे, इंस्पेक्टर साहब ने बोला क्या कार्रवाई हुई कि वो इटावा में पड़ता है तो आपके थाना से पे ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपका खेत क्या इटावा में है क्या? नहीं, खेत का उसमें नहीं है खेत। अच्छा, जब मारपीट की है, वापस आ रहे थे वहाँ से, मारपीट की है मेरी वहाँ पे रोक कर। थाने में कोई सुनवाई नहीं? थाने में कोई सुनवाई नहीं। ठीक। पूता देवी। क्या हुआ आपके परिवार के संग? कितने मारपीट की? मेरे परिवार संग यही हुआ है कि मेरा खेत है 7.5 बीघा,
उस पर जब हमारे ससुर बने थे तब इन लोगों ने कोई विवाद नहीं किया और मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट से 3 साल हो गई है। ठीक, उसके बाद हमारे परिवार के श्री रघुवीर सिंह, श्री मिलाप सिंह, उसके लड़के हैं श्री संजीव, बंटू, रवि और टिंकू, ये 4 उनके हैं। उसके बाद उन्होंने और ये उदयवीर सिंह प्रधान, नंगला वीरे वाले उन्होंने जब अपना नई ताकत करके खेत पर कब्जा कर पाया तो उन्होंने गांव के लोग साथी कर लिए और साथी करके तो क्या ग्राम प्रधान की सह पे सारे काम? हाँ ठीक है, सारा काम उदयवीर सिंह प्रधान ये करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? होके करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा है, मैंने उनको वोट नहीं दिए। जमीन पे कब्जा करने नहीं जमीन आते? पर जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं रोड डलवा दी रात में खड़े होकर। ठीक है, सामने रोड अच्छा, तो लगातार कैसी कैसी यात्राएं कर रहे हैं ये आपके परिवारी लोग महिलाओं के साथ? क्या क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जबरदस्ती, दिन में भी आते, रात में भी आते। हमारे आदमी जब बाहर निकल जाते हैं, कोई काम करने चले जाते हैं, कोई अपना कुछ भी कर रहे हैं, तो ये लोग आते 10-15 लोग इकट्ठे होके और जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं और मारपीट, डंडा लाठी लेकर, तमंचे लेकर और ये धमकी मारने की जान से देते हैं। कह देते हैं अगर ज्यादा किया तो तुम्हारे आदमियों को और तुम्हारे बच्चों को, मेरे बच्चों के साथ ये घटना हुई है 3 साल, अभी 2 दिन परसों की बात है, ये कोई बात नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती रास्ता घेर के मेरे बच्चों को तोड़ा। जब हम लोगों ने कहा है तो हम लोगों पर लाठी डंडे लेकर, इस पत्थर लेकर घर पर टूट पड़े। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे, क्या कार्रवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। रेणु देवी। रेणु देवी, यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, क्या क्या पूरा मामला है? मामला क्या साहब, ये आते हैं हमारे घर पे, आदमी लड़के रहते नहीं, ये मारपीट करते हैं और घर में आकर के और का नाम है बाहर लेटते अपने बरंडा में और ये हमारी छेड़खानी करते हैं। और मेरी भतीजी हमारी जेठानी बचाने के लिए आती है और कहना ये दुनिया बकवास करके तुझे रखेंगे नहीं, हम इतने आदमी मारे हुए हैं। कौन है, क्या नाम है? मिलाप सिंह है और उनका लड़का एक बंटू है। और क्यों परेशान करते हैं? ये भी परेशान करते हैं। किस लिए परेशान करते हैं? इसलिए परेशान करते हैं हमारी खेती की वजह से, जबरदस्ती रास्ता डालो चारे मेड़ी और डरवा दी उस प्रधान ने। शिकायत की थाने में? हाँ, हमने हर एक जगह शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।